तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में जैसे कि आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यह प्रश्न सभी एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाता है? तो इसका उत्तर है फीता कृमि। दूसरा नंबर प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में कितना खून होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। तो आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? इसका सही उत्तर है मांसाहारियों का आहार नाल बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख, बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। तो इसे रखा जा सकता है ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। अगला प्रश्न हम लोग देख, अगला प्रश्न है, हार्मोन उपयोगी है। तो हार्मोन उपयोगी है उपापचय प्रक्रिया के लिए हार्मोन उपयोगी है। ये सभी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर होता है। पादप में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा क्या है जो पादप में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज पादप में होता है बल्कि पशुओं में नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का कारण है वाहित मल एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ, इससे इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है जल प्रदूषण के कारण है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो ये है अवस्था केटरपिलर अवस्था में रेशम कीट से हमें रेशम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हम लोग 11 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक मोती है। तो यह एक मोलास्क हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा यह एक मोलास्क है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। तो स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, किसने खोज किया था कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है? तो इसका खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। इसका खोज किया था कि मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है। 14 नंबर प्रश्न देख, नंबर प्रश्न है, आम खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो इसका होता है मध्य भीति खाने योग्य भाग होता है आम का। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, नागफनी के कांटे रूपांतरित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, घाव का शीघ्रता से बढ़ना हो जाता है, इनमें से किस विटामिन से घाव जो है शीघ्रता से बढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, घाव विटामिन सी से जल्दी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्न में नमी की मात्रा। अन्न में नमी की मात्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः। तो यह होता है व्यायाम के कारण। व्यायाम के कारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है। तो टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है, इसका उत्तर हो जाएगा
टीकाकृत होना मतलब 20 नंबर प्रश्न है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं तो इनमें से कितने दांत होते हैं 5 वर्ष की आयु में बच्चे को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 दांत होते हैं 5 वर्ष की आयु में बच्चों को 20 दांत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता। तो किस पौधों में फूल नहीं होता है, इसका उत्तर है फर्न पौधों में फूल नहीं होता है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर ले लेनी चाहिए। तो बीसीजी का टीका नवजात शिशु को 7 दिन के अंदर ले लेनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 दिन। अगला 25 नंबर प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो ये होती है कोशिका भित्ति से, यह भिन्न होती है कोशिका भित्ति, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है और इसे 23 जोड़ी भी कहा जाता है। 46 इसका सही उत्तर हो जाएगा और जोड़ी पूछे तो 23 जोड़ी। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है। तो ये माना जाता है विटामिन डी। विटामिन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होता है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। तो ग्रीन हाउस बना होता है कांच का। किसका बना होता है, कांच का ये बना होता है। अगला 33 नंबर प्रश्न है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो यह होता है यकृत में और पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंत। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है शरीर में रुधिर का भंडार है। तो शरीर में रुधिर का भंडार है तिल्ली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 से 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता, अन्य सभी विटामिन दूध में पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी आदि पाए जाते हैं, लेकिन सी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो मानव कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं 46 या 23 जोड़ी भी होते हैं दोस्तों। 46 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है।
तो सूर्य की किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, ये आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? तो वर्णांधता ये वंशानुगत रोग है, बाकी रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स ये वंशानुगत रोग नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जेनर ने किस रोग 42 नंबर प्रश्न है, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेचक। चेचक का टीका जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने बनाया था चेचक का टीका। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी पौधे के तना भाग से प्राप्त की जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स फैलता है वायरस के कारण, इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में से ये अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन के रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि 47 नंबर प्रश्न है, किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना के पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो ये होता है यकृत में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यूरोसेकेंड नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण। प्रदूषण नियंत्रण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों बायोलॉजी में के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।